गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। भी जिथों तक दास दी आवाज जा रही है, कृपा करके सत्संग शुरू होने लगा है और कृपा करके सारे दरबार च इकट्ठे हो जान। और साध संगत जी जिन्नी भी दूरों नेड़ियों साध संगत आई है, महाराज दर्शन दास चैरिटेबल ट्रस्ट वालों, कंत दर्शन दरबार वालों उन्होंने जिया नूं आखदे हां। और साध संगत जी कुछ जरूरी अनाउंसमेंट भी हैं। और क्योंकि इस समय संसार दे विच कोरोना वायरस बहुत अंधकार लिया हुआ है, कोई नेड़े नहीं बह सकता, सब बहुत बुरा हाल है, सब जान दो। मैं इहदे ते ज्यादा चर्चा नहीं करांगा। सो साध संगत जी, और अज पूर्णमाशी का पवित्र दिहाड़ा है। महाराज जी हमेशा ही सत्संग जड़ा आश्रम कंद दर्शन दरबार फरीदाबाद करते हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने करके उधर नहीं जा पा रहे क्योंकि ये महामारी बहुत फैली हुई है। कोई ना, असी अज दिल्ली जी करांगे ते सारे रल के उन्हें सत्संग सरवण करिए। और सत्संग जी एक होर जरूरी गल है, सत्संग जी आप जी नूं पता है कि उभरते कलाकार प्रोग्राम असी हर साल मनाउंदे हां, लेकिन ये वायरस करके महामारी करके असी नहीं मना पाए क्योंकि इकट्ठे नहीं होना। महाराज जी हिदायत दिंदे ने कि जो भी साडे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो भी गाइडलाइंस दित्तियां असी उन्होंने फॉलो करिए ताकि असी सेफ रहिए। सो कोई ना, आप जी नूं एक मौका दिता जा रहा है। दास रितुराज जी नूं और मैनू आप जी वीडियो भेज सकते हैं बच्चे कुछ सोशल एक्टिविटीज दे उत्ते जड़ा कोई मैसेज दे पाए, भावें उस नृत्य है भावें कोई स्पीच है, लेकिन वो कुछ मिनटां दे मिनट डिसाइड हो जाणगे। आप जी नूं साडी वैबसाइट दे राहीं आप जी नूं ये मैसेज मिल जाएगा किन्नी किन्नी देर दे करने हैं। सो साध संगत जी 30 मई तक उस तो पहला ही साडे कोल अगर आ जाणगे तो 30 मई नूं असीं रिजल्ट घोषित करांगे। तो मतलब समझ लो कि अज तो ये तैयारी शुरू कर दो ते सानू हफ्ते 10 दिन हफ्ते दे अंदर अंदर सानू जो भी है यह दे दो ताकि असी अपनी अगली तैयारी कर सकिए। सो साध संगत जी गुरु महाराज कंद जी आ चुके हैं ते सत्संग का प्रवाह चलेगा। सो आओ नानक नाम का जाप कर लिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। सतगुरु दर्शन दास जी की जय, गुरु महाराज कंत जी की जय, महारानी जीता जी की जय। दास धर्म अमर रहे, दास धर्म अमर रहे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। तन कंद दर्शन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। यशवंती निरातार धाम पहला तेरा नाम हरिहर पूरा। सतगुरु मेरा गुरु नानक साईं, गुरु नारायण सतगुरु दीन के दाता जियो। गुरु प्यारे सत्संग जियो, नानक नाम चढ़दी कला। गुरु महाराज दर्शन दास जी होरना संतां महात्मा दे वांग जो भी आपो अपने समय दे विच आए ने, चाहे वो सतयुग दे विच आए होण, त्रेते दे विच आए होण या द्वापर दे विच आए होण, कलयुग दे विच आए होण, चौहां युगां दे संतां महात्मा फकीरां दी जिहड़ी गल है, जिहड़ा होका है, जो पैगाम है, जो उन्हां दा संदेश है, जो उन्हां दा उपदेश है, वो इक्को ही सी, इक्को ही है और इक्को ही रहेगा। और वो जिहड़ा उपदेश सी, संदेश सी, वो सी कि परमात्मा दे नालों जिहड़ी साडी दूरी हो गई है, परमात्मा दे नालों जिहड़े असीं टुट चुके हाँ, उस मालिक नूं जा कर के किस तरह मिलिया जा सकता है। उस मालिक दे नाल साडा वसल किस तरह हो सकता है। पर असां अपने जीवन काल च देखिया है कि पुरातन समय दे अंदर बहुत घालना करनी पैंदी सी नाम लैण लई।
ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁੰਦਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਧੂਣੇ ਤੋਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, जितना आसान है नाम जपना, जितना आसान है कि अपने घरां च रहो, घर गृहस्थी विच रहो, कारोबार करो, बाल बच्चों दे विच रहो, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਤੋਂ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ 10% ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:15 ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੀਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਰਸਮ ਨਾ ਤੋਰਾਂਗੇ ਵਿਵਾਹ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗੇਜ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਵਾਂਗੂ ਪਏ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਘੂੰ ਘੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੌਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੰਨਾ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੱਪਰ ਪਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਆਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਆਈ,
ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ 2 ਬਣ ਗਏ, 2 ਤੋਂ 3 ਬਣ ਗਏ, 3 ਤੋਂ 4 5 ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 8 10 15 ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬਣ ਗਏ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੌਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਘਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪੇ ਚੁਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਚਿੱਕੜ ਲੱਭ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੂਠਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਂਡੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੂਹੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਬੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਇਸਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਇਸਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ। ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮਾਰਥਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸੰਪत्ति ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, NRI ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਕਰੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ? ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ 2 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਮਨ ਮਰਿਆ ਕਿ ਮਨ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦਾ? ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਦਖਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ? ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਹੋਵੇਂ, ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਂ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਹੋਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਜੇ? ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਇਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹੋ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਬੀਬੀ, ਨਾ ਲੜਕਾ, ਨਾ ਲੜਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਚਿੱਤ ਚਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। दशरथ के पास रावण आया और आके कहने लगा, जी मेहमान नवाजी तो होगी, युद्ध चाहिए, जंग चाहिए। ये नहीं कि पहली बार सुना रहे हैं। जे बच्चा एक बार कहना मन जे तो मां नूं की लोड़ आ बार बार कहने दी भी काका दुध पी ला, रोटी खा ला। रावण कहता दशरथ युद्ध चाहिए। वो कहता भी साडा तो कुल ही ऐसा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दिया युद्ध, दिया। कहते भी हमारे युद्ध कई तरह का होंदा है। तू अपने शरीर ना जे लड़िया, लड़ा के देखिए तेनों, मन ना लड़िया, चित्त ना लड़िया, चल अखां की लड़ाई देख लेने तेरी। कहता गेट देखदा महल का, कहता देखदा। दशरथ कहन लगा अगर तेन खोल दवें, इन्हू देख करके खोल दवें तो तू जित गया, असी हार गए, मैं हथ खड़े कर देंगा। और अगर नहीं खुलिया तो तू हार गया और मैं जित गया। रावण कहता किहड़ी गल है। गेट के उत्ते लिखा सीगा कि गेट को खोलने से पहले पहले अपनी आंखों की दृष्टि का पता कर लो, ठीक है कि नहीं है। रावण ने जोर लगा लिया, गेट नहीं खुलिया। कहता फिर दोबारा फिर दोबारा ट्राई कर ला, नहीं खुलिया। दशरथ ने मैं तुरे जाते बंदे ने कहा, मैं वो कहता गेट खोल दे जरा, मैं खोलता। कहता बंद कर दे, बंद करता। फिर रावण ने क्या फिर कोशिश कर ला। सानू याद है महाराज जी 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਗਏ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ, ਸਹਿਧਾਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। तो डेरे का मुखिया जा कहता, ओए बाबू किधर तुरया जाना बीबियां अल। मारे खड़े हो गए, कहते फिर कहीं की किया, कौन हो तुसी, मैं पूछ सकता। कहता जी मैं इतों का सैट करी हाँ। कहते किन्ने चिर होया तेनों डेरे रहिंदे नूं। हो गए जी, कहता 15-20 साल आउंदे नूं। तेनों अजे माइयां नज़र आउंदियां ने, साध संगत नहीं नज़र आती। तेन माइयां नज़र आउंदियां ने, तेरी नज़र च फर्क हैगा। आयो किन्ना, कहता तेरी नज़र के फर्क ने तो मैनू रोकिया, तेरी नज़र के फर्क ने तो मैनू रोकिया। अजे तो सानू अपनियां स्थितियां जड़ियां ने ना उन्होंने बारे ज्ञान, ना उन्होंने बारे पुछ पड़ताल कि इत्थे आके आपां किन्ना चीज़ों का सुधार करना। हुण लड़की है अनमैरिड है, लड़का है अनमैरिड है, उसकी जिंदगी होर तरह की है। उन्होंने समझाउणा, उन्हां गल करनी होर तरह की है। शादी हो जावे, हुण वो पत्नी बन गई, हुण उहदे फर्ज होर ने। लड़के की शादी हो गई, पति बन गया, फर्ज होर ने। फिर बच्चे हो गए, पत्नी तो माँ बन गई, फर्ज होर ने। वो पति तो बाप बन गया, हुण फर्ज होर ने। बच्चे वड्डे हो गए, विआहते, हुण कुड़म बन गया, हुण फर्ज होर ने। कुड़मणी बन गई, हुण फर्ज होर ने। तो तुहानू डेरे 30-30 साल हो गए आउंदियां नूं, तुसीं किहड़ी स्थिति च हो? लड़के वाली, पति वाली, बाप वाली, दादे वाली, कुड़म वाली, किहड़ी स्थिति है अपनी? लड़की वाली, पत्नी वाली, माँ वाली, दादी नानी वाली, किहड़ी स्थिति है साडी? ਜਿਹੜਾ रोना धोना पहले दिन सी,
ਉਹੀ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਗੁੱਡੀਏ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਪੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨੰਗੇ ਸੇ ਤੁਰੀ ਫਿरेंगे। ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਹੀ ਫੋਰਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਧਿਆन रखते। आत्मिक बल उसका बढ़ता है जो संगत में आकर के अकेला बैठ सकता है। जो निज के पास, अपने करीब, बड़ी दुनिया में, भरी महफिल में, भरी संगत में नहीं बैठ सकता, उसकी मन स्थिति ठीक नहीं है। अभी अपने में नहीं जो खो सकता। कभी कभी देखते ना घर में कोई बैठा, भाई हम यहाँ बैठे तीनों चारों, यार तू कहाँ गया हुआ है? कहता नहीं मैं तो यहीं नहीं। कहता मैंने तीसरी आवाज़ मारी है तब तूने आगे से जवाब दिया। तेरी आंखें बता रही थी, चेहरा बता रहा था, तो यहाँ नहीं था। कहता हाँ यार कुछ काम बारे सोच रहा था। आपने तो कहानियाँ सुनाई हैं, पता नहीं क्यों सुनाई हैं। कोई नायिका अपने नायक को मिलने जा रही थी, अमृत वेले चोरी, सुबह सुबह उठ करके, हल्की हल्की बारिश पड़ रही तो जा रही थी। रास्ते में को मियाँ जी इबादत कर रहे थे। देखा कि कोई नायिका आ रही है, उनका ध्यान उधर हो गया। झांझरें डाल रखी थी, कुछ घुंघरूं की चूड़ियों की आवाज़, ध्यान भटक गया। काजी साहब को कहा, काजी साहब को, कि इसको फतवा लगाओ कोई कि मैं ध्यान में बैठा था और ये आगे से निकली। इसने देखा भी मुझे मैं बैठा हुआ हूँ। मेरा ध्यान बढ़ गया, फतवा लगाओ। काजी साहब ने बुलाया लड़की को, नायिका तूने देखा इसको बैठे हुए? कहती जी ये झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं इसको देखा, मैंने इसको नहीं देखा। मैं जिसको मिलने जा रही हूँ, मेरे दिलो दिमाग में, मेरी निगाह में सिर्फ उसी की तस्वीर छपी हुई है। जैसे अर्जुन को आंख नजर आ रही थी, मछली नहीं। जिसको मैं मिलने जा रही हूँ उसके सिवा मुझे कोई पता नहीं इधर उधर कौन था। हाँ, अगर इसने मुझे देखा है तो इसका मतलब इसका ध्यान बंदगी की तरफ नहीं था, अल्लाह ताला की तरफ नहीं था, खुदा की तरफ नहीं था। काजी साहब अपने फतवा लगाना तो इसको लगाओ कि ये नमाज झूठी अदा कर रहा था, इसका ध्यान नहीं था। गुरु नानक साहब से भी कहा था किसी ने, नानक आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं, आप कहते हो पंच तत्व का पुतला नानक मेरा नाम, तो आज हमारे साथ इबादत करो मस्जिद में आकर के,
नानक साहब कहने लगे चलो भाई चलते हैं, इसमें क्या है। चले गए। वो दोनों तीनों मियाँ जी तो लग पड़े अपनी इबादत करने, गुरु नानक साहब खड़े रहे। जब उनकी इबादत ख़त्म हुई कहने लगे जी अरे फ़कीर नानक, बात ऐसे, आप तो एक फ़कीर हो और फिर हमें कहते थे कि आपके साथ हम इबादत करेंगे, आपने नहीं की। कहते आपने कहा क्या था कि हमारे साथ मस्जिद में चलो, और हमारे साथ आप ऐसे करना। कहते हम आपके साथ आ गए। आपने कहा था कि हमारे साथ नमाज अदा करो, हम आ गए। आप कह रहे हो मैंने नहीं की, तो कहने लगे बताओ आपने नमाज की, तुम्हारा ध्यान तो अरब के जो घोड़े थे, व्यापार करते हो ना तुम, उसकी तरफ था। फलां घोड़ा लेंगे, वो सस्ते हो गए हैं, वो महंगे हो गए हैं, यही ध्यान था तुम्हारा। तुम खुद नहीं अदा कर रहे थे नमाज, तो मैं किसके साथ करता। कहने लगा तुम काजी साहब, तुम्हारी घोड़ी ब्याई है ना, अभी सुई है, उसका बच्चा बांधा खुला ही था, तो वहाँ एक गड्ढा था, खड्डा, तुम सोच रहे थे उसमें ना गिर जाए, बांध नहीं पाए गलती से, उसमें ना गिर जाए। वहीं थे आप अरब में थे और आप घर में थे कि वो उसमें ना गिर जाए, तो मैं किसके साथ पढ़ता। हमें सबका पता होता कौन कौन सूट डाल के आया, कौन क्या करके आया, क्या खा के आया, पिया पी के आया, कहाँ से आया, किधर को गया। हम दूसरों का ख्याल ज़्यादा रखते हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है, उनकी लाइफ क्या है, ये क्या करते हैं डेरे आके, या अपने घरों में क्या करते हैं। इसकी बजाय हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, घर में कैसे रहते हैं, आश्रम में आके कैसे रहते हैं, डेरे में आके कैसे रहते हैं, हमारे अंदर क्या तब्दीली है। यही हमने कहा, जब तक आपकी आंखें नहीं सुधरती कोई सुधार होने वाला नहीं है। आंखें सुधार होते होते नानक नदरी नदर निहाल में चली जाती है, नदरी निहाल में चली जाती है। वहाँ पना पराया, मेल तेर, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गरीब, अमीर, सब एक हो जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं रहता। ठीक है, ये गाते बहुत बड़े सुंदर हैं, बहुत बढ़िया हैं। गाना गा के भी कईयों ने परमात्मा को पाया, नाच करके भी पाया। बोले ने नाच के अपने मुर्शिद को खुश किया, मीरा ने कतारा बजा के नाच करके कृष्ण को खुश किया। तेरा नचना इबादत बन जाता जे नचने का बल हो। यानी कितने भी पंच हम ब्याह शादी के कर लें, कितने भी आडंबर ब्याह शादी के लिए हम कर लें, शादी के प्रयोजन के लिए कितने भी आयोजन कर लें, अगर चार लावा नहीं हुई तो प्रयोजन हुआ नहीं, आयोजन बेकार चला गया। आयोजन बेकार। आप यहाँ से कहीं जाते हैं दुबई, कहीं लंदन, इधर से माँ के गहने बेच के, ज़मीनें बेच के साल बाद आ जाते हैं वहाँ से। सुनाओ जी, कहते घर के बुद्धू घर को आए, की कमा के ले, कहते कुछ भी नहीं, एक टेप कर लाए बस। वहाँ भी कोई हमारा बाप बैठा है, लेखा मंगे बाणियाँ तिल पीड़े जो कहानियाँ, बैठा कोई लेखा रब मगेसिया, बैठा कट बही इजराइल फरिस्ता होशिया न तई। महाराज को किसी ने पूछा एक बार
कि ये महाराज आप इनको डांटते क्यों रहते हो, नाम जपो। आपने दे दिया, कहना हाँ जपे ना जपे दफा हो, तुमने क्यों परेशान होते रहते हो। महाराज कहते मैं होता हूँ, मेरी इसकी वजह है। अरे वो क्या वजह है? कहता एक दिन तो मैंने भी दुनिया से जाना है। वो मेरा जो खसम ऊपर बैठा है वो पूछेगा। तो क्या मंदा पावे है, अपने जीवन नू, अपनी लाइफ नू एक ऐसा एक्सपेरीमेंट बना दो, मॉडल बना दो कि दुनिया तुहाडा नकल कर सके। सो ज़्यादा ना कहते हुए इत्थे बड़े प्रेम नाल कहो ते नानक नाम चढ़दी कला। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत भला। आओ आप अज ना कीर्तन सुनी तो चंगा ना। वो तू भी क्या कहते थले बह जा जरा, माता गल सो अज कीर्तन होने लगा जरा है। तो अज जरा तुम भी कृपा करना, तो बैठो साथ इसे बैठ जाना। नानक सच है, नानक है भी सच, नानक सच है, नानक सदा सच। मैं तेरी 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। मैं तेरी 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के। रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के। वे मैं तेरी 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। सुन फरियाद पियां दिया पीरा, सुन फरियाद पियां दिया पीरा। सुन फरियाद पियां दिया पीरा, सुन फरियाद पियां दिया पीरा। मैं आप सुनावा तैनू, अजे आप सुनावा तैनू, अज आप सुनावा तैनू, कि मैं आप सुनावा तैनू। रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के। रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के। तेरे जिया मैनू होर ना कोई, तेरे जिया मैनू होर ना कोई। तेरे जिया मैनू होर ना कोई, तेरे जिया मैनू होर ना कोई। मैं जइया रंगारा, मैं जइया लाख हजारा, मैं जइया लाख हजारा, मैं लाख हजारा। रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के। वे मैं तेरी 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। फूल न कागज बदियां वाले, फूल न कागज बदियां वाले। अज फूल न कागज बदियां वाले, फूल न कागज बदियां वाले। फूल न कागज बदियां वाले, दर तो तक न मैनू। फूल न कागज बदियां वाले, दर तो तक न मैनू। रख ले गरीब जान
के दाता रख ले गरीब जान के मैं विच ऐब गुनाह ना हुंदे मैं विच ऐब गुनाह ना हुंदे जे मैं विच ऐब गुनाह ना हुंदे तू बख्शिंदा जे मैं विच ऐब गुनाह ना हुंदे तू बख्शिंदा मैं तेरी 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 अजे पातशाह रख ले गरीब जान के जी मैं तेरी 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 सच्चे रख ले गरीब जान के सुन फरियाद पीरां दे पीरा सुन फरियाद पीरां दे पीरा सुन फरियाद सुन फरियाद सुन फरियाद सुन फरियाद पीरां दे पीरा कर्ज सुनो कन करके कर्ज सुनो कन करके की रख ले गरीब के रख ले गरीब जी मैं तेरी 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 रख ले गरीब दर्शन सा सुल्तानी मेरे दर्शन सा सुल्तानी मेरा दर्शन सा सुल्तानी कंत दर्शन सा सुल्तानी अर्ज सुनो कट करके आज अर्ज सुनो कट करके सारे बोलो मेरे नाल जान के रख ले गरीब जी मैं तेरी 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 रख ले गरीब रखनी मान निमानी रखनी मान निमानी ओ रखनी मान निमानी रखनी मान निमानी आज रखनी मान निमानी रखनी मान निमानी मेर करी हथ करते अज मेर करी हथ करते जी मैं तेरी 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के जी मैं तेरी 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 सच्चे पातशाह ओहो रख ले गरीब जान के सारे सत्संगियों नाल बोलो हाँ फिर एक बार मारा दर्शन दाल बख्शन देते आए ने अल्लाह खुशियां पछाइयां जो सतगुरु नदर करे नेमक करना दे मेरा मन तन शीतल होए जपो जरा को जी मैं तेरी 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 सच्चे रख ले गरीब जान के जी मैं तेरी 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 रख ले रख ले रख ले रख ले गरीब ते नानक नाम चढ़ देगा